आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है कि ये नंगे हो जाते हैं सियासत के उस बाजार में, जिस सियासत के बाजार में ये बोलियां लगाते हैं खबरों की, उस सियासत के बाजार में नंगे हो जाते हैं जिस सियासत के बाजार में ये बोली लगाते हैं हिंदुस्तान के मतदाताओं की, उस सियासत के बाजार में नंगे हो जाते हैं जिस सियासत के बाजार में बोली लगाते हैं ये हिंदुस्तान के अधिकारों की। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जिस तरह की परेशानियां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत संघ के भागवत को दी हैं, उतनी शायद परेशानियां कोई और नेता पैदा नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ सोचने और समझने वाली बात समझ में ये आती है कि राहुल गांधी से घबराए हुए गोदी मीडिया भी उनके खिलाफ चैनलों पर अपनी स्पष्टवादिता या अपने बारे में सच्चाई कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रशांत किशोर तक बोलने लगता है पाला बदल करके कि प्रधानमंत्री में मतलब राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री मटेरियल है। भाई कब कब क्या क्या गिरगट रंग बदलता है समझ में नहीं आता, कब कब क्या कहानी हो जाती है समझ में नहीं आती। लेकिन आज की बात यह है कि मोदी की इज्जत उछाली और इज्जत उतारी। उछाली तो उसको बोला जाता है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो तो उसकी इज्जत कहां उछाल सकते हैं। हम लोगों का राज खोल देना राहुल गांधी की अदाओं में शामिल है। तो दोस्तों आज बात करेंगे राहुल गांधी की और राहुल गांधी के उस भाषण की जो देहरादून में दिया, और देहरादून में जो भाषण दिया उन्होंने सीधा संवाद शहीदों के परिवार से, उत्तराखंड के परिवारों से संपर्क साधा, सीधे सीधे निशाना लगाया उन बिकाऊ विधायकों पर जिनको खरीद कर ले गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां तक ले जाती? भारतीय जनता पार्टी के जो बिके हुए विधायक कांग्रेस के जो थे वो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, आज वो अपने क्षेत्रों में नहीं घुस पा रहे। आज बढ़िया जूता मार हो रही है उन पे बहुत अच्छी तरह से। लेकिन राहुल गांधी वक्त की नजाकत को समझते हुए राहुल गांधी मेन मुद्दे पर और राष्ट्रीय मुद्दे पर फोकस रहते हैं। वो बात करते हैं हिंदुस्तान की सेना की, वो बात करते हैं अपनी दादी की शहादत की, वो बात करते हैं उस बांग्लादेश की जिसमें लोगों ने बलिदान किया था। ये तो आपको पता होगा कि शौर्य दिवस मनाया जा रहा है बांग्लादेश में कि 93,000 लोगों का आत्मसमर्पण कराया था। लेकिन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं थे। इतिहास को तो ये बदल देंगे विवेकानंद का सहारा लेकर के या किसी और महात्मा का सहारा लेकर के आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये इनकी आदत है, ये इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं संघी। जिस तरह से विवेकानंद के मुंह में अपने शब्द डाल देते हैं, इनको पता है कि जो अनपढ़ आदमी है, जो अशिक्षित आदमी है, जो इतनी किताबें और इतिहास नहीं पढ़ पाता, हम बोलेंगे तो उस बात को सच मानेगा। बस यही फायदा उठाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन राहुल गांधी इसके ऊपर भी चल करके इन पर करारे तमाचे मारते हैं, और तमाचे इस तरह से मारते हैं राहुल गांधी कि ये नंगे हो जाते हैं सियासत के उस बाजार में, जिस सियासत के बाजार में ये बोलियां लगाते हैं खबरों की, उस सियासत के बाजार में नंगे हो जाते हैं जिस सियासत के बाजार में ये बोली लगाते हैं हिंदुस्तान के मतदाताओं की, उस सियासत के बाजार में नंगे हो जाते हैं जिस सियासत के बाजार में बोली लगाते हैं ये हिंदुस्तान के अधिकारों की, उस सियासत के बाजार में नंगे हो जाते हैं जहां ये बोली लगाते हैं न्याय की, उस सियासत के बाजार में नंगे हो जाते हैं जिस सियासत के बाजार में ये बोली लगाते हैं सच्चाई की, उस सियासत के बाजार में नंगे हो जाते हैं ये कि जिस सियासत के मंच पर ये लोगों के मत अधिकारों की बोलियां लगाते हैं। और जब नंगे हो जाते हैं तो राहुल गांधी जैसा एक व्यक्ति आता है, वो इनकी पोल खोलता है। वो आज देहरादून की एक रैली में एक रिश्ता तो जोड़ता है शहीदों के साथ, लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि जिस इंदिरा गांधी के ऊपर आज जश्न मनाया जा रहा है, और राहुल गांधी ने बोला वो दिल को भेद लेने वाला था। वो 3 उद्योगपतियों की बात करते हैं, वो तो सबको पता है, वो बार बार अपने भाषण में इसका जिक्र करते हैं लोगों को जगाने के लिए। लेकिन लोग कितना जग पाएंगे, कितना नहीं जग पाएंगे। लेकिन आज इंदिरा गांधी का जिक्र करके एक ऐसे जिक्र की शुरुआत राहुल गांधी ने कर दी जो सियासत में एक बड़ी लकीर खींचता हुआ लग रहा है। पहले हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी का मामला उठा दिया,
बस राहुल गांधी ये कहना भूल गए कि हिंदुत्ववादी रावण था और हिंदू राम थे। ये ऐड कर दिया होता तो और मजा हो जाता। संगियों आक्रोशित श्री राम और सीधे साधे हिंदुओं को बहला रहे हैं अपने हिंदुत्ववादी एक एजेंडे से। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोला ये आज सुन लीजिए। राहुल गांधी का आज का भाषण भी जो था एक तमाचा था भारतीय जनता पार्टी के गाल पर। ये भाषण सुन लीजिए, पूरा नहीं है लेकिन अंश डाल रहा हूं, जो मेन है वो सुन लीजिए। कि जब मैं छोटा था, टून स्कूल में पढ़ा करता था, आपके साथ 2-3 साल रहा और आपने उस समय मुझे बहुत प्यार दिया। फिर सोचा और एक और बात याद आई, और शायद ये मेरे परिवार का और उत्तराखंड का रिश्ता है। मुझे वो दिन याद आया 31 अक्टूबर, जब मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई। और मुझे फिर 21 मई याद आया, जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वो ही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं जिन्होंने अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। पिता को खोना, भाई को खोना, आप लोग जानते हो, समझते हो। मगर जिस परिवार ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, उनको यह बात समझ कभी नहीं आ सकती। दूसरे तरीके से बोलना चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अपना खून दिया है। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 13 दिन में पाकिस्तान ने अपना सिर झुका दिया। आमतौर से युद्ध 6 महीने, 1 साल, 2-3 साल चलता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हराने के लिए 20 साल लगा दिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 13 दिन में हरा दिया। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए, और जो बांग्लादेश में 1971 में हुआ, उसे गहराई से समझना चाहिए। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ हिंदुस्तान एक होके, एक आवाज के साथ सब मिलकर खड़ा हुआ।
कोई कहता है सेना ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है पॉलिटिकल लीडरशिप ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है नेवी ने लड़ाई जितवाई, कोई कहता है एयरफोर्स ने लड़ाई जितवाई। नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर जात ने, हर धर्म में एक साथ मिलकर पाकिस्तान को हराया। लाखों परिवारों ने अपने घर से सोना हिंदुस्तान की सरकार को दिया। बिना बहाने, बिना एक शब्द, बिना मांगे लाखों लोगों ने अपना सोना, घर का सोना सरकार को दे दिया। अगर हिंदुस्तान बटा होता, अगर हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते तो 13 दिन में जीत नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, 13 दिन में जीत क्यों हुई? क्योंकि भाई और बहनों, पाकिस्तान बटा हुआ था। पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लड़ाई थी। पाकिस्तान कमजोर था। यह सबसे जरूरी लेसन है। जब हिंदुस्तान एक होकर खड़ा होता है, एक आवाज से बोलता है, तो अमेरिका की 7th फ्लीट घूमकर वापस चली जाती है। कोई खड़ा नहीं हो सकता इस देश के सामने। अगर ये देश, माफी मांगता हूं, और फिर माफी मांगने के बाद जो 700 किसान शहीद हुए, उनके बारे में बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ, एक किसान की मृत्यु नहीं हुई। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को कंपनसेशन दिया। मैंने लिस्ट निकालकर पार्लियामेंट में रख दी, कहा ये देखो, ये है पंजाब के 400 किसान, हरियाणा के 70 किसान, इनको आप कंपनसेशन दीजिए। कंपनसेशन तक नहीं दी। किसके लिए काम किया जा रहा था? भाई और बहनों, ये गलती नहीं थी, ये साजिश थी। किसके लिए किया जा रहा था? दो उद्योगपतियों के लिए, 2-3 उद्योगपतियों के लिए। हिंदुस्तान के हर एक किसान की आमदनी की मेहनत उनसे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को टैक्स माफ, मगर मजदूरों को बस या ट्रेन का टिकट नहीं दिया। नोटबंदी, जीएसटी, ये हथियार हैं भाई और बहनों, ये पूंजीपति के हथियार हैं। नरेंद्र मोदी जी इंप्लीमेंटर हैं, वो उनका है। और आप देख लेना, जब तक दिल्ली से बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जाएगा, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज और स्मॉल साइज बिजनेसेस बंद होते जाएंगे। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, माइंस, सब का सब उन्हीं 3-4 लोगों के हाथ में जाता जाएगा। और आप लिख के ले लो, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। भाइयों और बहनों, ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है। गलतफहमी में मत रहिए। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है, जब देश की जनता
बिना डरे, बिना झिझके, बिना घबराए काम कर सकती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत थे। सेना और सरकार के बीच में जबरदस्त रिश्ता था। सरकार सेना की सुनती थी, सेना सरकार की सुनती थी, एक दूसरे का आदर करती थी, कम्युनिकेशन था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसीलिए पाकिस्तान को 13 दिन में हराया। आज वो हालत नहीं है। हमारे मीडिया वाले कुछ भी कह लें, राफेल हवाई जहाज के जितनी भी फोटो दिखा दें, भाई और बहनों, हवाई जहाजों से ये कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में फर्क है। हम आपकी कुर्बानी पहचानते हैं, समझते हैं। जो आपने सहा है, हमने सहा है। मैंने आपको बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूं जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी जी को 32 गोलियां लगी हैं। मैं भूल नहीं सकता। और वैसे ही उत्तराखंड में हजारों परिवार हैं जिनके घर में फोन आया, पापा शहीद हो गए, चाचा शहीद हो गए। रिश्ता है आपके बीच में, मेरे बीच में, इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं आपके साथ। और आप बोल रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर देखिए आपने इंदिरा जी का नाम लिया। आज फंक्शन हुआ है, बांग्लादेश लड़ाई का फंक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं है। कि सच्चाई से भाई और बहनों, सरकार डरती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम हो या ना हो। मैं जानता हूं इंदिरा गांधी जी ने इस देश को अपना खून देकर क्या किया, मैं जानता हूं। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मार्केटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। आपने देखा होगा गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो। राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। गांधी जी के बारे में जो बोला और शहादत के बारे में जो बोला, ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी ने आज तक 2014 की पॉलिटिक्स से और 2021 की पॉलिटिक्स तक किसी भाषण में अपने दादी की शहादत का या अपने पिता की शहादत का जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज जिक्र किया। जिक्र करने पर मजबूर किसने किया? आज लगा राहुल गांधी शायद मोदी की बराबरी करना चाह रहे हैं। जिस तरह की घटिया राजनीति मोदी करते हैं, शायद राहुल गांधी भी उस पर चल पड़े हैं। लेकिन आज देश के लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था कि बांग्लादेश
इंदिरा गांधी ने जीता था, उनके निर्णयों ने जीता था। अगर उनका ऑर्डर ना होता तो सेना आक्रमण ना करती, मुक्ति सेना ना बनती। भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोकती है बांग्लादेश के बंटवारे पर, लेकिन इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं करती। राहुल गांधी आहत दिखाई देते हैं। हर हिंदुस्तानी आहत दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी की इस नाटकबाजी से। भारतीय जनता पार्टी की एक नाटकबाजी और होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जन्मदिन होता है, तब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या मोदी, पीएम मोदी समेत कोई भी नेता स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर क्यों नहीं पहुंचता? सवाल तो सवाल हैं, और सवाल सियासत के सवाल छोड़ जाते हैं। इन सियासत के सवालों का जवाब हमको ढूंढना होगा दोस्तों। राहुल गांधी ने जो बोला वो आपकी समझ में आए तो जरूर राहुल गांधी के लिए कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली खबर जो होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। ऐसी खतरनाक जो भारतीय जनता पार्टी का आईना साफ कर देगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।